नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सरकारी गेस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 जून और आज एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी की पिछली शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आधार पर एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो आपके आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनका एनालिसिस कर कर ही हम यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांडी मार्च योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च योजना चलाई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए दांडी मार्च से जुड़ी कुछ योजना पर बात कर लेते हैं। दांडी मार्च जिसमें कुल 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उन्होंने कुल 240 मील यानी 390 किलोमीटर की यात्रा साबरमती से दांडी तक का सफर तय किया था, जो कि अब गुजरात राज्य में है। चलिए आगे बात करते हैं। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाई थी। यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। इस यात्रा को नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम का लोक नृत्य है। चलिए कुछ राज्य और उनके लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। ये कुछ लोक नृत्य दिए हुए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ और बाकी जो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उससे आप देख लेना। तो चलिए हरियाणा की बात करते हैं। तो इसका जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो हो जाएगा धमाल। ये नीचे नृत्य दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। जो हाईलाइट किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उनका लोक नृत्य हो जाएगा रोप, जो कि इम्पोर्टेंट है। और भी इनके लोक नृत्य हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य, जिनका इम्पोर्टेंट है घूमर। इसमें गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छारी यह लोक नृत्य भी आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि झारखंड में सरहुल लोक नृत्य प्रसिद्ध है, वहीं मणिपुर में पुंगचोलोम लोक नृत्य प्रसिद्ध है, वहीं मेघालय की बात करें तो नोंगक्रेम लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप उनको जरूर याद कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नागालैंड का, जिसमें रेंगमा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 में के दशक में इसकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा तेल की कमी इसी के योजना के द्वारा शुरू हुई थी, यानी तेल की कमी हो गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ओणम त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, उन्होंने ही लाल किले पर शहनाई बजाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मयूरभंज छऊ नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा से संबंधित है। वहीं लोसर त्योहार की बात करें तो ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा
19.5% थी। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो उसमें 299 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे बात करते हैं 21 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में 284 सदस्य शामिल नहीं थे। इस दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्य शामिल थे। कई जगह यह 284 बोला जाता है, जो कि सही नहीं है। सही है 299 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल सदस्यता की बात करें तो वो थी 389। आगे बात करते हैं संविधान सभा के बारे में जुड़ी कुछ जरूरी बातें। संविधान सभा का गठन संविधान लिखने या संशोधित करने के लिए किया गया था। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बात करते हैं संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए आगे बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप पर पेश प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। इसके अदर टॉपिक की बात करें तो आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? तो वह हो जाएगा ऑरेंज कैप दी गई थी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, जो कि हर सीजन में दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं साल 2023 में पर्पल कैप किसे दिया गया था? पर्पल कैप दी गई थी मोहम्मद शमी को, जिन्होंने 28 विकेट लिए थे। यह उस टाइम के प्रीवियस करंट क्वेश्चन है, तो आप इनको नहीं 2024 के जो आईपीएल के क्वेश्चन पूछे गए उनको याद जरूर करें, जो कि आईपीएल 2024 का जो हुआ था वो 17वां था और जो 2025 में हुआ है वह 18वां है। 2018 के जिसको आरसीबी ने जीता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप सबसे कम, और अधिक की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा आबादी है। अगला क्वेश्चन न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति इन दोनों को शपथ दिलाता है। आगे बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यह कच्चीपुड़ी नृत्यांगना है, कच्चीपुड़ी नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदी के बीच सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? तो वह रेंज है सतपुड़ा और मैकाल रेंज, यह इन दोनों के बीच में स्थित है। आगे बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच चलने वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। नर्मदा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्व भाग से निकलती है। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो हिरण, तवा, बंजार और सर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भागीदारी करते हैं? तो इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है, यानी स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की गतिविधियां शामिल होती है। इसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर आर्थिक विकास में और संसाधन को विस्तरण करती है, यानी विस्तार करती है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट पंचायत राज मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह
पंचायत राज कैबिनेट मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में सर्व करने का लिमिट कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 25 सेकंड। टेनिस में सर्व को अपनी अगली सर्व तैयार, यानी सर्वर जो सर्विस करता है, अगली सर्व तैयार करने के लिए प्रति पॉइंट 2 सर्व और पॉइंट के बीच 25 सेकंड मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह थे मधुमेह विज्ञान के और मधुमेह देखभाल के लिए उन्हें यह महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको अवार्ड दिया गया था। आगे बात करते हैं, 1979 के ऊर्जा संगठन और ईरान इराक युद्ध के दौरान कारण 1980 के दशक में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई। इस दौरान तेल की कीमतें बढ़ी और ऊर्जा की कमी से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई थी। 1980 के दशक में तेल कीमतों पर का असर 1973 और 1979 के ऊर्जा संकट के कारण 1980 में पेट्रोलियम की कीमत 35 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के से ज़्यादा हो गई थी। आगे बात करते हैं, संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, संदीप कुमार कई खेलों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुश्ती, तीरंदाजी, रेस वॉकिंग और कबड्डी। चलिए आगे बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की एनालिसिस, जो कि 10 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट के आधार पर हमने इसको माना है। 2025 में जो भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? यह पहले भी बात कर चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलती है। यह पर्पल कैप वाला भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में कोलकाता ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया था, यानी हैदराबाद को कोलकाता ने हराया था और फाइनल कोलकाता ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी? तो उनका सही जवाब हो जाएगा, एनएसए अजीत डोभाल से सबसे पहले मुलाकात हुई थी। बांग्लादेश की बात करते हैं तो उनकी आधिकारिक भाषा है बंगाली। बांग्लादेश का प्रमुख धर्म बात करें तो इस्लाम। चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसके द्वारा किसी राज्य विधान की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति काल के दौरान संसद के द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति काल के दौरान संसद द्वारा राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यह कार्यकाल आपातकाल खत्म होने के बाद अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं और डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति। आगे बात करें, मीठी क्रांति का संबंध भी शहद से है। आगे कुछ क्रांतियां दी गई है, उन पर बात करते हैं। हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादनों की वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, जो कि मांस और पोल्ट्री यानी झींगा मछली से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाल क्रांति की बात करें जो टमाटर और मांस के लिए। सुनहरी क्रांति, जो कि फल उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति, जो कि बांस उत्पादन में। भूरी क्रांति, जो कि चमड़ा उत्पादन और उर्वरक में उत्पादन के लिए भूरी क्रांति चलाई गई थी। रजत क्रांति की बात करें तो यह अंडे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बनाई गई थी।
कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकता दिवस। यह कोई राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। राष्ट्रीय त्योहार है, एक तो है स्वतंत्रता अगस्त, दूसरा है गणतंत्र दिवस और तीसरा है गांधी जयंती। यह राष्ट्रीय त्योहार है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से ये जुड़ी हुई है। चलिए भरतनाट्यम के कलाकार की बात करते हैं तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है। कथक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज है। कुचिपुड़ी की यामिनी कृष्णमूर्ति है। ओडिसी की केलुचरण महापात्र है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है जम्मू कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 संविधान अनुसूचित जनजाति अध्यादेश जारी किया गया था। आगे बात करते हैं। पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने पीड़ितों के उत्थान के लिए जो इनके समाज की स्थापना की थी, जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उत्पादक होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक उत्पादक, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। प्रथम उत्पादक की बात करें, वे जीव होते हैं जो सीधे पौधों या शैवाल को खाते हैं, जैसे छोटे जलीय जीव। द्वितीयक की बात करें, वे जीव होते हैं जो प्रथम उत्पादक को खाते हैं, जैसे झींगा, छोटी मछली। चलिए आगे बात करते हैं। तृतीयक उत्पादक की बात करें, तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो वे जीव होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बड़ी मछलियां। चतुर्थ यानी चौथे उपभोक्ताओं की बात करें तो वे शीर्ष होते हैं, वे जिसमें बड़े शिकारी आते हैं, जैसे शार्क और डॉल्फिन, जो छोटे जीवों को खाती है। अगला क्वेश्चन है, साल 2024 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर डैश थी। यह पिछले साल डैश से ज़्यादा थी, यानी अब की बार 3.9 थी, जो पिछले साल 3.8 थी, तो यह उससे 0.1 ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं। साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28 थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना संचालित की जाती है। आगे बात करते हैं, डीजे वाले बाबू गाने के सिंगर का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादशाह और आदित्य प्रतीक सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि यह मराठी भाषा का समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 2 अप्रैल 1927 को शुरू किया गया था। यह समाचार पत्र बंबई से प्रकाशित होता था मराठी भाषा में। चलिए यह क्वेश्चन बात करते हैं हरित क्रांति। तो ये तो पहले ही कर चुके हैं कि सुनहरी क्रांति सब्जियों के उत्पादन के लिए चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लगातार 5 दिन डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो इसका नाम है सृष्टि जगताप ने 5 दिन तक डांस किया था और गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। महाराष्ट्र के लातूर की सृष्टि जगताप, इसका नाम सृष्टि है, अगर मैंने गलत उच्चारण कर दिया तो सॉरी, जिन्होंने 127 घंटे लगातार व्यक्तिगत डांस का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले किस महाद्वीप को अब हम पेंजियान नामक एक ही महाद्वीप के रूप में अस्तित्व के रूप में जानते हैं?
तो अब हम इसे उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म है RGNIYD। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी हम अभी कुछ टाइम में करा देंगे, तब तक आप वीडियो पर बने रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।